नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं देवाशीष कुमार। देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर के साथ आपके सामने हाजिर हूं। बिहार विधानसभा के 2 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, पहले तारापुर और कुशेश्वर स्थान। इन दोनों सीटों पर चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी शुरू से ही तेज है और जिस तरह से तमाम राजनीतिक पार्टी जो यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, तमाम राजनीतिक पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है और तमाम राजनीतिक पार्टी जो है अब कुछ दिन के बाद से जो है यहाँ पर चुनावी सभा को भी संबोधित करेंगे। लेकिन इस वक्त की जिस बड़ी खबर के साथ आपके सामने हम हाजिर हैं, वो एक बार फिर से हमारी खबर पर मुहर लगती दिख रही। हम आपको बता दें कि हमने आपको बताया था कि कांग्रेस के तरफ से जो प्रभारियों का नाम है उसका जिक्र हमने किया था और इस वक्त आप मेरे हाथ में वो लिस्ट देख रहे हैं जो कांग्रेस की तरफ से जारी किया गया है। हम आपको बता दें कि हमने आपको बताया था कि किस तरह से कांग्रेस जो है वो अपने किनको वहां पर प्रभारी के रूप में बनाएगी, वो हम आपको एक बार फिर से अपने तमाम दर्शकों को बता दें कि कुशेश्वर स्थान से श्रीमती रंजीत रंजन को वहां पर प्रभारी बनाया गया है और चंदन यादव को तारापुर से जो है वो कांग्रेस की तरफ से प्रभारी बनाया गया है। इस पूरी खबर पर और अधिक जानकारी देने के लिए इस वक्त हमारे साथ शशि जी मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। सर, एक बार फिर से हमारी खबर पर मुहर लगती है और जिस तरह से हमने अपने तमाम दर्शकों को पहले बताया था कि उपचुनाव को लेकर के जो कांग्रेस ने प्रभारियों के नाम की घोषणा की थी, वो एक बार हमारे हाथ में और हम अपने दर्शकों पर चर्चा करिए। किस रूप में इसे देखते हैं आप और इस पर क्या और अधिक जानकारी है? देखिए दोस्तों, 2-3 दिन पहले जब ये खबर आई थी कि कांग्रेस ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जो है वो जारी की है, तो हमने उस लिस्ट को जब स्टडी किया तो सबसे पहले हमने खबर चलाई थी कि अगर कांग्रेस पार्टी बिहार में इस रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है कि वो राष्ट्रीय जनता दल का मुकाबला करेगी या तेजस्वी यादव को टक्कर देगी, उनको उम्मीदवारों को काउंटर करेगी, तो राष्ट्रीय जनता दल का जो मूल आधार वोट बैंक है यादव, उस जाति से आने वाले नेताओं को कांग्रेस ने क्यों तरजीह नहीं दी या कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में वो चेहरे क्यों नहीं शामिल हैं जो यादव जाति से आते हैं। हमने इसको लेकर के 2-3 नामों की चर्चा की थी, जिसमें रंजीत रंजन, चंदन यादव, ललन कुमार, ये ऐसे चेहरे हैं जो बिहार में इसी तबके से आते हैं। और अगर आप बिहार में कांग्रेस अपने पैरों पे खड़ा होने की कोशिश कर रही है तो उसको निश्चित तौर पे, अगर वो अपने सहयोगी भी रही है, राष्ट्रीय जनता दल रहा है, तो उसके जो मूल आधार वोट बैंक है उसमें सिंदमारी के लिए रणनीतिक तौर पे, चुनावी रणनीति के लिए आगे बढ़ना चाहिए था। और ये खबर हमने जब चलाई उसके बाद देखिए आज जो आप लिस्ट बता रहे हैं उस लिस्ट में हमने देखा ये 2 नाम जोड़े गए हैं। अब कांग्रेस ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट तो जारी कर रखी है, सबको पता है कि स्टार प्रचारक जो हैं वो चुनाव आयोग के पास अगर लिस्ट चली जाती है तो वो पक्के तौर पे तय हो जाता है। लेकिन उन्होंने आज क्या किया, इस खबर को समझिए, हमारी खबर पर मुहर किस तरीके से है इस बात को हम समझा रहे हैं और यह हमने जो पॉइंट रेज किया अपनी खबर के माध्यम से उसकी चर्चा या उसका असर क्या है वो हम बताना चाह रहे हैं दर्शकों को। दरअसल इसमें 2 नाम दिख रहे हैं, एक रंजीत रंजन का जो पूर्व सांसद हैं और दूसरा चंदन यादव का। अब रंजीत रंजन को कुशेश्वर स्थान सीट से ऑब्जर्वर बनाया गया है, पार्टी का पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है, यानी उनको एक बड़ी भूमिका दी गई है। रंजीत रंजन सबको पता है कि पप्पू यादव जी की पत्नी है। यादव, चूंकि पप्पू यादव यादव समाज से आते हैं तो यादव जाति से वो भी जुड़ी हुई हैं, वो लोग उनकी पहचान उसी तौर पे लेते हैं। चंदन यादव भी जाहिर तौर पे यादव जाति से आते हैं और वो राहुल गांधी की जो एक स्पेशल कोर टीम मानी जाती है दिल्ली में, उसके मेंबर माने जाते हैं। पिछली बार हमने देखा था जब एमएलसी की होड़ शुरू हुई थी बिहार में, जिसमें कांग्रेस से एक सीट थी, तो चंदन यादव का भी नाम आया था, लेकिन इन नेताओं को जगह नहीं मिली थी स्टार प्रचारक में। लेकिन अब इनको जगह मिली है। तारापुर में चंदन यादव पार्टी के ऑब्जर्वर के तौर पर काम करेंगे और रंजीत रंजन कुशेश्वर स्थान में काम करेंगे। मतलब यादव पॉलिटिक्स या जो राष्ट्रीय जनता दल का मूल आधार वोट है जिसकी हम चर्चा कर रहे थे, अब वहां कांग्रेस का ध्यान गया है। तो हम ये कहेंगे देवाशीष की हमारी खबर से ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि आज कांग्रेस के नेतृत्व की नींद टूटी है। उनको लगा है कि दरअसल हमको किस तरह से एक्ट करना चाहिए और चुनाव में किस तरह की रणनीति के साथ आगे बढ़ना चाहिए। जी, यानी कि आप साफ तौर पर जिस तरह से कह रहे हैं कि यादव वोट पर जो है वो काफी इफेक्ट पड़ेगा, आरजेडी को इससे कितना बड़ा क्या कुछ होगा? जिस तरह से ये दोनों स्टार प्रचारक के तौर पर वहां पर आएंगे, प्रचार प्रसार करेंगे, तो इसमें आरजेडी को क्या कुछ नुकसान होता दिख रहा है? नहीं, देखिए ये हम नहीं कर सकते, हम भविष्यवाणी करने के लिए नहीं बैठे हैं कि राष्ट्रीय जनता दल को नुकसान हो जाएगा या इन 2 नेताओं को महत्वपूर्ण भूमिका देने से यादव वोट बैंक जो है वो चला आएगा आरजेडी के पास। ये सब कुछ चुनाव में तय होता है अपने अपने समीकरण से, अपने अपने उम्मीदवारों के ऊपर, वोटर के ऊपर, जनता के ऊपर। लेकिन कम से कम आप एक ऐसा एफर्ट तो लगा सकते हैं ना कि जिस एफर्ट के बूते ये समझा जाए कि आप राष्ट्रीय जनता दल आपका एलआई रहा है। महागठबंधन आज बिहार में टूटने की स्थिति में है।
हैं। आज हम 15 तारीख में खड़े हैं, 16 तारीख कल नामांकन वापसी का अंतिम दिन है। लगता नहीं है कि कांग्रेस के उम्मीदवार अपना नाम वापस लेंगे, न राष्ट्रीय जनता दल पीछे हटेगा। तो अगर आप मुकाबले के लिए खड़े हैं, अगर भक्त चरण दास हमारे सहयोगी अस्मित से बात करते हुए ये कहते हैं कि आप फ्रेंडली फाइट हम खेल नहीं रहे हैं, ये मुकाबला दोस्ताना नहीं है, तेजस्वी यादव भले ही उसको दोस्ताना बता रहे हो, तो आपका कमिटमेंट उस तौर पे दिखना चाहिए कि आप कम से कम जो आधार वोट बैंक माना जाता है, राष्ट्रीय जनता दल के साथ किसका आधार वोट बैंक है, ये सबको पता है, ये यादव वोट बैंक, एमवाई समीकरण सालों से उनके साथ रहा है। लेकिन अगर आप उस तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं या तेजस्वी यादव के विकल्प के तौर पे आप अपने पार्टी के यादव जाति से आने वाले नेताओं को खड़ा ही नहीं होने देते हैं, उनको जगह ही नहीं देते हैं, उनको ये महत्वपूर्ण भूमिका नहीं देते जो आज आपने 4 दिन बाद दिया है, तो आपका कमिटमेंट जो है ना वो थोड़ा सा दरकता दिखता है। तो अब आपने कम से कम एक पहल की है। हालांकि अभी जो हमारे पास इनपुट है और हमने जो खबर दिखाई थी उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि एक और नाम महत्वपूर्ण हो सकता था। ललन कुमार जो प्रदेश युवा के अध्यक्ष रहे हैं बिहार में, वो सुल्तानगंज से चुनाव लड़ चुके हैं, पिछला चुनाव बहुत थोड़े मतों से हारे हैं। सुल्तानगंज और तारापुर आसपास की सीट है, तो वहां वो भी एक फैक्टर हो सकते हैं। लेकिन उनको पार्टी ने ना तो स्टार प्रचारक में रखा और ना ही पार्टी ने ऑब्जर्वर बनाया या दूसरी भूमिका दी। तो अब यह भी इंतजार करना होगा कि उनको पार्टी याद करती है या नहीं करती है। लेकिन एक बात जरूर है कि अब कम से कम कांग्रेस नेतृत्व को यह लगा है कि अब कुछ इस तरह से करना चाहिए। यही खबर है देवाशीष। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। साफ तौर पर आपने देखा कि किस तरह से हमारी खबर पर एक बार फिर से मुहर लगती दिख रही है और साफ तौर पर ये 2 नाम जो इस वक्त कांग्रेस की तरफ से जारी किए गए हैं स्टार प्रचारक के तौर पर, अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि इन दोनों सीटों पर जिस तरह से ये प्रचार प्रसार करेंगे और जनता को ये कितना लुभा पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। जिस तरह से 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, तारापुर और कुशेश्वर स्थान, कांग्रेस की तरफ से इन दोनों चेहरों को जो है ये जगह दी गई है, स्टार प्रचारक के रूप में जगह दी गई है। आने वाला वक्त बताएगा और तमाम उपचुनाव से जुड़ी खबरों को हम आप तक सबसे पहले लाते रहेंगे। राजनीतिक से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप बने रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार।